Okay. Yes, sir. Okay. Very good morning to all. So today we have very short introduction. इस टॉपिक को अपन पढ़ेंगे लेक्चर 2 को, और इसके बाद लेक्चर 3 भी आज थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे. सो आज अपन पढ़ेंगे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. कल अगर आपको याद हो तो अपन ने पढ़ा था रेगुलर ग्रामर. क्या पढ़ा था अपन ने? रेगुलर ग्रामर, है ना. रेगुलर ग्रामर अपन ने पढ़ा था. और रेगुलर ग्रामर की फॉर्म क्या होती है? ग्रामर आपकी होती है G इज इक्वल्स टू वी टी पी एस, वेयर V स्टैंड फॉर वेरिएबल, T स्टैंड फॉर टर्मिनल, P स्टैंड फॉर प्रोडक्शन एंड S स्टैंड फॉर स्टार्ट सिंबल. ये कल अपन ने देखा था. और जो आपकी लैंग्वेज होती है उसके अंदर जो प्रोडक्शंस होते हैं, क्या होते हैं? प्रोडक्शन होते हैं. वो जो प्रोडक्शन होता है वो किस फॉर्म में होता है? एस इज प्रोड्यूसेस अल्फा ए ऑब्लिक बीटा, और एस इज प्रोड्यूसेस अल्फा ए अल्फा ऑब्लिक बीटा. तो या तो ये फॉर्म हो सकती है, ये फॉर्म हो सकती है. इस फॉर्म को अपन बोलते हैं राइट लीनियर ग्रामर, और इस फॉर्म को अपन बोलते हैं लेफ्ट लीनियर ग्रामर. तो ये अपन ने कल पढ़ा था. ये लैंग्वेज कौन सी कहलाती है? ये ग्रामर कौन सी कहलाती है? आपकी रेगुलर ग्रामर. याद है ये आपको? यस और नो? जल्दी से बताइए. यस सर. यस सर. ओके, बहुत बढ़िया. तो ये अपन ने कल देखा था. नाउ मूव करते हैं आज की क्लास में. सो इट इज़ अ टाइप 2 ग्रामर. तो देखो अपन ने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था वो टाइप 3 पढ़ा था. टाइप 3 कौन सी होती है? रेगुलर ग्रामर होती है. आज हम पढ़ रहे हैं टाइप 2 ग्रामर, जो कि आपकी क्या है? कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर. नाउ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, नॉट ए सेंसिटिव, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. इसके बाद वाला कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव है. कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. सो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इज डिफाइंड विद द 4 टपल एज. कौन कौन सी 4 टपल्स हैं? वही VTPS, वेरिएबल, टर्मिनल, प्रोडक्शन एंड स्टार्ट सिंबल. VTPS, वेरिएबल, प्रोडक्शन, टर्मिनल एंड स्टार्ट सिंबल. नाउ नेक्स्ट, प्रोडक्शन PR इज डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको याद हो तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया जो रेगुलर ग्रामर होती है उसके अंदर जो प्रोडक्शन P होता है उसकी फॉर्म होती है S प्रोड्यूसेस अल्फा A ऑब्लिक बीटा, और S प्रोड्यूसेस A अल्फा ऑब्लिक बीटा. तो ये आपका टाइप 3 ग्रामर था. अपन टाइप 2 ग्रामर पढ़ रहे हैं, जो कि क्या आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. और उसकी फॉर्म क्या होती है? A प्रोड्यूसेस अल्फा. अब यहाँ पे अल्फा क्या है? अगर A देखेंगे तो वेरिएबल है, और अल्फा देखेंगे तो V यूनियन T का स्टार. V यूनियन T का स्टार का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वेरिएबल भी हो सकता है अल्फा, टर्मिनल भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल और टर्मिनल का कॉम्बिनेशन हो सकता है, और स्टार का मतलब किसी भी पावर तक हो सकता है. फिर से, इससे पहले जो ग्रामर पढ़ी थी उसके अंदर जो प्रोडक्शंस था उसकी फॉर्मेट ये था. अभी जो अपन पढ़ रहे हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, उस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के अंदर आपका जो प्रोडक्शन होता है वो कुछ इस फॉर्म में होता है. ये वाला A प्रोड्यूसेस अल्फा की फॉर्म में होता है. और ये A प्रोड्यूसेस अल्फा जो है उसके अंदर जो अल्फा है वो वेरिएबल भी हो सकता है और टर्मिनल भी हो सकता है. दोनों में से कुछ भी हो सकता है. और स्टार का मतलब ये है कि उसकी पावर 0 भी हो सकती है, पावर 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, और कुछ भी उसकी पावर हो सकती है. नाउ देखें, नाउ लेट हैव अ लुक. A is a variable, alpha is a combination of variable and terminal. All type 3 regular grammar S produces A alpha beta or S produces A alpha beta are type 2 grammar, but reverse is not possible. Very important line. वही चीज़ अगर मैं लिखूंगा S produces A alpha oblique beta और S produces alpha A oblique beta, तो ये आपकी रेगुलर ग्रामर भी है जिसको अपन टाइप 3 बोलते हैं, और इसको अपन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर भी कह सकते हैं. कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जिसको अपन क्या बोलते हैं? टाइप, जिसको अपन क्या बोलते हैं? टाइप 2 बोलते हैं. टाइप 2. तो टाइप 2 कौन सा था आपका? S प्रोड्यूसेस अल्फा. ए बोल दो, एस बोल दो, कुछ भी बोल दो.
तो ये इसके अंदर जो अल्फा है वो वेरिएबल और टर्मिनल क्या बोल रहे हैं, ये दोनों टाइप 3 थे। अभी अपन पढ़ रहे हैं टाइप 2 जो कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। उसके अंदर एज प्रोड्यूस अल्फा होता है, जहाँ पे अल्फा जो है वो वेरिएबल भी हो सकता है और टर्मिनल भी हो सकता है, उनकी पावर हो सकती है, कोई भी उसकी पावर हो सकती है। साथ ही साथ अगर मैं बोलूँ कि जो भी आपकी रेगुलर ग्रामर थी वो सभी की सभी क्या है, वो सभी की सभी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। मतलब ऐसा पॉसिबल है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर रेगुलर ग्रामर होंगी, ये पॉसिबल नहीं है। गॉट द पॉइंट, यस और नो? जैसे अपन कहता है ना कि वी कैन से समथिंग लाइक दैट कि ओके, अपन ऐसा कह सकते हैं कि ऑल इंजीनियर्स आर द स्टूडेंट्स बट ऑल स्टूडेंट्स आर द इंजीनियर्स। ये पॉसिबल नहीं है कि सारे इंजीनियर्स स्टूडेंट हैं लेकिन सारे स्टूडेंट इंजीनियर होंगे, ये पॉसिबल है? इट इज़ नॉट अ पॉसिबल, समथिंग लाइक दैट। तो जितनी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है वो सारी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या है आपकी, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है वो सारी की सारी रेगुलर ग्रामर भी हैं, लेकिन सारी रेगुलर ग्रामर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? एग्जाम्पल बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट नोट। ये अपन ने देखा। नाउ द लैंग्वेज जनरेटेड बाय टाइप 2 ग्रामर इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। तो देखो अपन ने उस दिन डायग्राम देखा था, ये आपका डायग्राम है। इसी डायग्राम को मैं बार बार इसलिए लेके आ रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। सबसे पहले अपन ने कल पढ़ा था रेगुलर ग्रामर। उस ग्रामर से जो लैंग्वेज जनरेट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलर लैंग्वेज। और उस लैंग्वेज को जो एक्सेप्ट करता है और रिजेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा। आज अपन पढ़ रहे हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो लैंग्वेज जनरेट करती है उसको अपन बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। और जो मशीन अपन पढ़ेंगे, जैसे अपन ने फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ा था, वैसे एक और मशीन पढ़ेंगे जिसको अपन क्या बोलते हैं, पुश डाउन ऑटोमेटा। क्या बोलते हैं? पुश डाउन ऑटोमेटा। तो पुश डाउन ऑटोमेटा अपन पढ़ेंगे, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज क्या होती है वो पढ़ेंगे, और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होती है ये अपन पढ़ेंगे। सिमिलरली ये आपका टाइप 3 था, ये टाइप 2 है, ये टाइप 1 है और ये टाइप आपका 0 है। टाइप 2 कौन सा है? कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। और लैंग्वेज कौन सी? कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। और जो मशीन होगी वो क्या कहलाएगी? लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। क्या कहलाएगी? लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। सिमिलरली लास्ट टाइप 0 ग्रामर क्या कहलाएगी? अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। और अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर की जो लैंग्वेज होगी वो कहलाएगी अनरिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज। और जो मशीन है वो कहलाएगी आपकी ट्यूरिंग मशीन, ठीक है? तो ये आपका एक डायग्राम था जो कि अपन पढ़ चुके थे। नाउ वी टेक एन एग्जाम्पल, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल क्या है? देखो, a की पावर n b की पावर n, इसका मतलब क्या हो गया? इक्वल नंबर ऑफ a एंड इक्वल नंबर ऑफ b। क्या बोल रहे हैं अपन? इक्वल नंबर ऑफ a एंड इक्वल नंबर ऑफ b। अब इक्वल नंबर ऑफ a एंड इक्वल नंबर ऑफ b का मतलब क्या हो गया? जैसे अगर मैं लिखूंगा 2 बार a तो आपके पास 2 बार b आएगा। अगर मैं लिखूंगा आपके पास a तो b आपका इतनी बार आएगा। सिमिलरली अगर लिखूंगा मैं आपका a b तो a, तो जितनी बार आपका a होगा उतनी बार ही आपका क्या होगा? b होगा। अब इसकी ग्रामर कैसे होगी? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ग्रामर कैसी होगी समझना। ग्रामर का मतलब क्या होता है? उससे अपन उस टाइप का पैटर्न जनरेट करना चाहते हैं। जैसे ये समझने से पहले वापस मैं आपको पुरानी क्लास में ले चलता हूँ। पहले अपन ने पढ़ा था अगर मुझे ए स्टार जनरेट करना है, क्या जनरेट करना है? ए स्टार का मतलब होता है नल। 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, अप टू n बार ए। तो ये अपन को जनरेट करना है। तो इसकी ग्रामर क्या थी? इसकी ग्रामर प्रोड्यूस करें तो अपन एस प्रोड्यूसेस ए एस ऑब्लिक नल। क्या कर रहे थे अपन? एस प्रोड्यूसेस ए एस ऑब्लिक नल। तो एस क्या प्रोड्यूस करा था? ए एस। फिर एस को अपन किससे रिप्लेस कर सकते थे? एस से। तो जितनी बार एस से इसको रिप्लेस करेंगे उतनी बार ए बढ़ता जाएगा, और एट द एंड इसको नल कर देंगे तो अपने पास 2 ए आ गए। 3 बार एस से रिप्लेस करोगे तो 3 ए आएंगे एंड सो ऑन। और 0 लिखना है तो एस प्रोड्यूसेस नल तो 0 ए आ गया। तो ये अपन लास्ट क्लास में देख चुके थे। उसी प्रकार अपन को क्या करना है? अगर 2 बार ए आएगा तो 2 बार बी करना है। अगर 3 बार ए आएगा तो 3 बार बी करना है। 4 बार ए आएगा तो 4 बार बी करना है, ठीक है? तो ये किस तरीके से होगा
कैसे होगा? किसी को कोई आइडिया है? कोई बना के बता सकता है किस तरीके से आएगा? एनी आइडिया? बताइए, क्या इसकी ग्रामर बना सकते हो आप? यस और नो? टेल मी। यस सर। बना सकते हो? बना के बताओ कैसे बनेगी इसकी ग्रामर। चलो, ये स्लाइड में आपके आ गया है, ये ग्रामर आपको दिख रही है। मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ एक बार इसको। लेट्स हैव अ लुक। देखिए यहाँ पर अपन लिख रहे हैं एस प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी, और ए प्रोड्यूसेस, अगेन जो ए आपका प्रोड्यूस कर रहा है वो अगेन स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी ऑब्लिक नल। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो प्रोडक्शंस आ रहा है आपका, देखो अपन क्या प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, ए की पावर एन बी की पावर एन। तो अगर मैं लिखूंगा एस स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी, ठीक है, अगेन अपन इस ए को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? अगेन इस ए को अपन स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी से रिप्लेस कर सकते हैं। अगेन इसको किससे रिप्लेस करते हैं? स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी से। अब इस ए को एट द एंड आप क्या कर दोगे? नल कर दोगे। तो जब आप इसको कलेक्ट करोगे तो आपके पास क्या आएगा? ट्रिपल ए ट्रिपल बी। ठीक है, अब इसको और शॉर्ट कर सकते थे क्या? क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता था, एस प्रोड्यूसेस ए एस बी ऑब्लिक नल? क्या इसको ऐसे लिख सकता था मैं? यस और नो? यस सर। ऐसा लिख सकते थे तो क्या आता आपका? देखो ऐसा लिखते तो क्या आता? एस को प्रोड्यूस रिप्लेस करते अपन स्मॉल ए कैपिटल एस स्मॉल बी, अगेन एस को रिप्लेस करते स्मॉल ए कैपिटल एस स्मॉल बी, और एट द एंड एस को अपन नल से रिप्रेजेंट कर देते, तो अपने पास दो ए दो बी आ जाते। उसी प्रकार जितने ए लाना चाहते उतनी बार बी भी आ जाता। तो इस तरीके से भी अपन कुछ कर सकते थे। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल था। देखो अब मैं स्लाइड में क्या लिख के लेके आया हूँ, एस प्रोड्यूसेस स्मॉल ए स्मॉल बी, अगेन ए को रिप्लेस कर दिया अपन ने स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ। देन अगेन इसको इससे रिप्लेस कर दिया, और एट द एंड ए को अगर अपन नल से रिप्लेस कर देंगे तो 3 बार ए और 3 बार बी अपने पास जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका छोटा सा एग्जाम्पल था। जो ये क्या है, ये आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। अब देखो इसमें ध्यान से देखना, ये जो ग्रामर आ रही है, क्या अपन ने देखा था? रेगुलर ग्रामर। रेगुलर ग्रामर देखा था। तो रेगुलर ग्रामर में क्या था? रेगुलर ग्रामर में फंक्शन जो था वो कुछ इस प्रकार से था, एस प्रोड्यूसेस अल्फा ए ऑब्लिक बीटा। मतलब या तो पहले वेरिएबल आएगा, मतलब कुछ इस तरीके से ए आ सकता है, या फिर ए आ सकता है। लेकिन अभी वाली ग्रामर देखो, इसमें ए आ रहा है, कैपिटल ए आ रहा है और बी आ रहा है। तो ये जो फॉर्म है ये आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, और ये जो फॉर्म आएगी ये आपकी रेगुलर ग्रामर थी। अपन ने देखा था ना रेगुलर ग्रामर, जिसमें वेरिएबल पहले आ सकता है, टर्मिनल पहले आ सकता है, फिर वेरिएबल आएगा, या फिर पहले वेरिएबल आ जाएगा फिर आपका टर्मिनल आएगा। तो ये आपकी रेगुलर ग्रामर थी। लेकिन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के अंदर जो प्रोडक्शन आएगा वो किस टाइप का आएगा? वो कुछ इस तरीके का आएगा, जिसमें आपका पहले कुछ भी आ सकता है, वेरिएबल, टर्मिनल, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। इसके अंदर आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के अंदर। क्या एग्जाम्पल समझ में आया आपको और डिफरेंस समझ में आया रेगुलर ग्रामर और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में? यस और नो? जल्दी से बताइए। देखो एक और चीज़, जो स्लाइड मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो सारी स्लाइडें ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। लेकिन फिर भी अगर मुझे कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ लगता है और कुछ नया आया हुआ लगता है तो मैं उसको ऐड करके आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, तो रेफरेंस के लिए आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, और क्लास तो आप ज्वाइन करें जिसमें अपन लाइव इंटरेक्शन करेंगे, जिसका जो भी डाउट होगा अपन कर सकते हैं। आगे बढ़े। ओके, सो प्रॉपर्टीज़ होती हैं कुछ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? प्रॉपर्टीज़ इसकी अपन देखेंगे। तो देखो सम बेसिक प्रॉपर्टीज़। तो अगर अपन प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जो आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो होता है उसकी 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अभी तीनों प्रॉपर्टी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, तीनों प्रॉपर्टी से एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। IIT एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है और आपका गेट एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन पूछते हैं? देखो पहले तो प्रॉपर्टी क्या है 3 वो देखते हैं।
प्रॉपर्टी का मतलब ये नहीं है कि उसको फॉलो करता है नहीं करता है, लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होता है उसमें कम से कम ये 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, उन्हीं को अपन क्या बोल रहे हैं, प्रॉपर्टीज बोल रहे हैं। तो यहाँ देखो सबसे पहले अपन कह रहे हैं एम्बिग्यूअस अनएम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस का हिंदी में अर्थ होता है भ्रम होना या अभ्रमित होना। तो अगर कोई ग्रामर एम्बिग्यूअस है अनएम्बिग्यूअस है तो क्या होगा? एम्बिग्यूअस का मतलब क्या हो गया, एक ही ग्रामर से या अपन कह सकते हैं किसी ग्रामर से एक या अधिक डेरिवेशन ट्री बन रही है। देखो फर्स्ट क्लास में अपन ने डेरिवेशन ट्री पढ़ा था, तो किसी ग्रामर से एक या एक से अधिक डेरिवेशन ट्री बनती है तो वो एम्बिग्यूअस ग्रामर कहलाती है। एम्बिग्यूअस मतलब अब बार बार कंफ्यूज होगे कि सर कौन सी ट्री बनानी है, क्या हो गया, कौन सी ट्री बनानी है। मतलब किसी एक सवाल को सॉल्व करने के अगर 4 तरीके होंगे तो यू में कंफ्यूज कि कौन सा तरीका यूज़ करना है, पर अगर एक ही तरीका अगर बना दिया जाए तो वो कंफ्यूज दूर हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे अनएम्बिग्यूअस। तो जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होती है वो आपकी क्या होनी चाहिए, अनएम्बिग्यूअस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, अनएम्बिग्यूअस होनी चाहिए। ओके, द नेक्स्ट बात करें अपन, चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपन। देखो दूसरी प्रॉपर्टी आपके डिटर्मिनिस्टिक नॉन डिटर्मिनिस्टिक। अब देखो डिटर्मिनिस्टिक नॉन डिटर्मिनिस्टिक की बात करें तो डिटर्मिनिस्टिक का मतलब क्या होता है, देखो अगर अपन सिंपल से बात करें डिटर्मिनिस्टिक की तो वह चीज़ जिससे अपन आइडेंटिफाई कर पाएंगे अपन को करना क्या, अगर वो अपन को पता चल जाए कि अपन क्या करना चाहते हैं सिंपल सा, तो उसको हम बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक मतलब आइडेंटिफाई कर लें कि वो अपन डिटरमाइन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पाए। सपोज फॉर एग्जांपल आपको कोई डेरिवेशन सॉल्व करना था, उस डेरिवेशन सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करनी है, लेकिन अगर किसी डेरिवेशन में आप 5वें स्टेप में आके आपको पता चले कि अब अगली स्टेप में नहीं जा पाऊंगा, वापस मुझे पहले स्टेप से दूसरे प्रोसीजर को फॉलो करना है, तो उसको बोलेंगे अपन नॉन डिटर्मिनिस्टिक। क्या बोलेंगे, नॉन डिटर्मिनिस्टिक। मतलब कौन से स्टेप्स को फॉलो करने पर एट द एंड अपने पास सॉल्यूशन आ जाएगा, दैट इज नॉन एज अ डिटर्मिनिस्टिक। बट मिड में आके अपन को वापस रिवर्स में जाना पड़ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन डिटर्मिनिस्टिक। तो ये आपका जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होना चाहिए, पहला तो ये अनएम्बिग्यूअस होना चाहिए, दूसरा ये डिटर्मिनिस्टिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिटर्मिनिस्टिक होना चाहिए, मतलब उसको अपन डिटरमाइन कर पाए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट आपको मैंने बताया था लेफ्ट रिकर्सिव और राइट रिकर्सिव। याद करो, जैसे अपन बोलते हैं ए प्रोड्यूसेस, आपका था अल्फा ए ऑब्लिक बीटा, या फिर ए प्रोड्यूसेस, सॉरी ये ए लिख दिया यहाँ पे, ए तो रिकर्सिव हो जाएगा, पहले एस से समझा देता हूँ, एस प्रोड्यूसेस ए अल्फा ऑब्लिक बीटा। तो ये आपका क्या है, अगर आप देखें इसको तो ये आपका है लेफ्ट लीनियर ग्रामर। क्या है, लेफ्ट लीनियर ग्रामर। लेफ्ट लीनियर ग्रामर का मतलब क्या हो गया, अगर आप देखेंगे तो वेरिएबल राइट में आ रहा है, राइट लीनियर ग्रामर। ये देखो ये ए जो है वो राइट की साइड आ रहा है तो राइट लीनियर ग्रामर कहलाएगा, और इसमें ए जो है वो लेफ्ट की तरफ आ रहा है तो लेफ्ट लीनियर ग्रामर कहलाएगा। अगर इसी ग्रामर को मैं कुछ इस तरीके से लिख दूं, ए प्रोड्यूसेस अल्फा ए ऑब्लिक बीटा और ए प्रोड्यूसेस ए अल्फा ऑब्लिक बीटा, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल है वही के वही आपका राइट हैंड साइड में आ रहा है, तो ये रिकर्सिव कहलाएगा। रिकर्सिव का मतलब क्या होता है बताओ, क्या मतलब होता है रिकर्सिव का, बताइए रिकर्सिव का मतलब क्या होता है। मेरी आवाज आ रही है आपको? मयुराज, मोहनलाल, सुमित, लोचन, अर्जुन, देवेश, रिकर्सिव का मतलब क्या होता है बताइए। कॉल बाय इटसेल्फ, बहुत बढ़िया। विच कॉल इटसेल्फ, बहुत बढ़िया। तो जो अपने आप को बार बार कॉल करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, रिकर्सिव बोलते हैं। तो यही फंडा है। अगर ये ए है, अपन ने लिखा ए प्रोड्यूसेस अल्फा ए ऑब्लिक बीटा, तो यहाँ पर ये ए कहाँ आ रहा है, ये आपका राइट साइड में आ रहा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, राइट रिकर्सिव। क्या बोलेंगे अपन, राइट रिकर्सिव। और इसके अंदर देखो ए प्रोड्यूसेस ए अल्फा बीटा, तो यहाँ पर ये कैपिटल ए किधर आ रहा है, लेफ्ट की तरफ आ रहा है,
तो इसको अपन क्या बोलेंगे, लेफ्ट रिकर्सिव। क्या बोलेंगे, लेफ्ट रिकर्सिव। गॉट द पॉइंट, यस और नो? कमेंट कीजिए, जितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सबका कमेंट आना चाहिए। यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। नाउ लेट्स हैव अ लुक। अगर मैं बात करूं लेफ्ट रिकर्सिव की, और अगर मैं बात करूं राइट रिकर्सिव की, और मैं बात करूं लेफ्ट लीनियर ग्रामर की और राइट लीनियर ग्रामर की, दोनों में फर्क क्या है? रिकर्सिव के अंदर जो लेफ्ट साइड वेरिएबल होता है वही राइट साइड में वेरिएबल होता है। जैसे आपने देखा था ए प्रोड्यूसेस ए अल्फा या फिर अल्फा ए, और रिकर्सिव का ये लीनियरनेस था, और रिकर्सिव के अंदर क्या होता, ये आपका रिकर्सिव था। और अगर लीनियर की बात करो तो एस प्रोड्यूसेस ए अल्फा, तो ये आपका लेफ्ट लीनियर कहलाएगा, और एस प्रोड्यूसेस अल्फा ए ये आपका राइट लीनियर कहलाएगा। तो लेफ्ट की तरफ जो वेरिएबल है वही राइट में आएगा, तो रिकर्सिव बन जाएगा। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है। दूसरी चीज, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, वही फिर से लिखता हूँ, ए प्रोड्यूसेस ए अल्फा और ए प्रोड्यूसेस अल्फा ए। इन दोनों में देखो सबसे ज़्यादा यूजफुल क्या रहेगा? अगर आप देखें तो यहाँ पर ए बाद में आ रहा है, पहले कोई टर्मिनल आ रहा है, और यहाँ पे अपन देखें तो ए पहले आ रहा है, फिर आपका क्या आ रहा है, टर्मिनल आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो है ये आपका लेफ्ट रिकर्सिव है, ये आपका लेफ्ट रिकर्सिव है, और ये आपका राइट रिकर्सिव है। तो लेफ्ट रिकर्सिव में क्या होता है, जो आपका लेफ्ट रिकर्सिव है वो आपका यूज नहीं होता। यूज क्यों नहीं होता? क्योंकि देखो फंक्शन ने अपने आप को कॉल कर दिया, ये ए फिर को कॉल कर देगा, ये अपने आप को फिर कॉल कर देगा, फिर ये अपने आप को कॉल कर देगा, तो ये इन्फिनिटी लूप चल जाएगा। क्या चल जाएगा? इन्फिनिटी लूप चल जाएगा। लेकिन अपन को क्या चाहिए, पहले कंडीशन आनी चाहिए, अल्फा मतलब टर्मिनल आना चाहिए, फिर आपका वेरिएबल आना चाहिए। मतलब कोई भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है वो क्या होनी चाहिए, वो ग्रामर आपकी राइट रिकर्सिव होनी चाहिए। मतलब जो वेरिएबल लेफ्ट में है वही वेरिएबल राइट साइड के राइट मोस्ट वेरिएबल में होना चाहिए, मतलब राइट एंड में होना चाहिए। अगर वो पहले होगा तो वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी लूप में चला जाएगा, जो कि सुटेबल नहीं है। इसका मतलब अगर कोई ग्रामर है वो अनएम्बिग्यूअस ग्रामर है, वो डिटरमिनिस्टिक ग्रामर है, और वो राइट रिकर्सिव ग्रामर है, तो उस ग्रामर को अपन बोलेंगे परफेक्ट कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। क्या समझ में आया? यस और नो जल्दी से बताइए, क्या ये समझ में आया आपको? सभी लोग बताइए। ओके, यस, बहुत बढ़िया। तो अपन शुरू करते हैं आज पहला पॉइंट, जो कि आपका है एम्बिग्यूअस और अनएम्बिग्यूअस ग्रामर। इसको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। तो ये स्लाइड यहाँ पर ख़त्म है, दूसरी स्लाइड मैं इसी के साथ शुरू कर रहा हूँ। लेट्स हैव अ लुक। देखिए यहाँ पर अब हम पढ़ रहे हैं कि एम्बिग्यूअस ग्रामर और अनएम्बिग्यूअस ग्रामर क्या होती है। एम्बिग्यूअस ग्रामर और अनएम्बिग्यूअस ग्रामर क्या होती है, एम्बिग्यूटी और अनएम्बिग्यूटी क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया। अगर किसी भी के अंदर दो डेरिवेशन ट्री बन रही है तो वो ग्रामर क्या कहलाएगी, एम्बिग्यूअस कहलाएगी, और एग्जैक्टली एक बन रही है तो वो अनएम्बिग्यूअस कहलाएगी। नाउ सीधा चलते हैं, थोड़ा सा थ्योरेटिकल देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये अपन देख चुके हैं कि जो भी ग्रामर है तीन प्रॉपर्टीज होती हैं। द वीडियो वी आर मेनली डिस्कस फर्स्ट प्रॉपर्टी अमंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, एम्बिग्यूअस, अनएम्बिग्यूअस, डिटरमिनिस्टिक, नॉन डिटरमिनिस्टिक, लेफ्ट रिकर्सिव, राइट रिकर्सिव। जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होनी चाहिए वो आपकी क्या होनी चाहिए, अनएम्बिग्यूअस होनी चाहिए। जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है वो आपकी डिटरमिनिस्टिक होनी चाहिए, और जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है वो आपकी राइट रिकर्सिव होनी चाहिए। अब अपन पहली प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, एम्बिग्यूअस और अनएम्बिग्यूअस क्या होता है। सो बिफोर the discussion the above properties we first discuss some basic terminologies। अब ये पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज होनी चाहिए कि डेरिवेशन ट्री क्या होती है, एक्सेप्ट कैसे होती है, वो सारी चीज़ें अपन देखते हैं थोड़ा सा। सो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन,
राइट मोस्ट डेरिवेशन। अब लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन क्या होता है? अभी तो अपन ने पढ़ा कि सर लेफ्ट रिकर्सिव राइट रिकर्सिव, या फिर अपन ने पढ़ा लेफ्ट लीनियर ग्रामर राइट लीनियर ग्रामर। अब आप पढ़ा रहे हो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और राइट मोस्ट डेरिवेशन। तो देखते हैं लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट डेरिवेशन क्या होता है, या फिर डेरिवेशन ट्री और डेरिवेशन क्या होता है, डेरिवेशन ट्री बोल दो या फिर पार्स ट्री बोल दो, वो क्या होती है वो अपन देखेंगे। और एसोसिएटिविटी, दो प्रकार की एसोसिएटिव होती है, एक होता है आपका लेफ्ट एसोसिएटिव और एक आपका होता है राइट एसोसिएटिव। और एक आपका लास्ट होता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मतलब होता है वरीयता। जैसे प्लस और गुणा है तो आप गुणे को पहले सॉल्व करोगे और प्लस को आप क्या करोगे, बाद में सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर गुणा जो आपका मल्टीप्लिकेशन है उसकी जो प्रायोरिटी है वो हायर है, किसकी तुलना में, एडिशन प्लस की तुलना में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। अब लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का मतलब क्या होता है, देखो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं अपन, फिर थ्योरेटिकल में आपको समझाऊंगा। देखो ये आपका एक एग्जांपल दे रखा है, इस एग्जांपल में देखें एक ग्रामर दे रखी है, वी वेरिएबल इसके अंदर क्या है, कैपिटल ई, और टर्मिनल आपका क्या है, आईडी। ओके आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। चलो सॉरी फॉर इंटरप्शन, चलो आगे बढ़ते हैं। VTPS वेरिएबल टर्मिनल प्रोडक्शन और स्टार्ट सिंबल। तो देखो V, यहाँ पर V क्या है, वेरिएबल आपका E है, टर्मिनल क्या है यहाँ पर ID है, और प्रोडक्शन क्या दे रखे हैं अपन को, पहला प्रोडक्शन, दूसरा प्रोडक्शन और यहाँ पर तीसरा प्रोडक्शन। और स्टार्ट सिंबल क्या है यहाँ पर, कैपिटल E। तो ये आपका हो गया V, ये आपका हो गया टर्मिनल, ये आपका हो गया प्रोडक्शन और ये आपका हो गया स्टार्ट सिंबल। वेरिएबल टर्मिनल प्रोडक्शन और स्टार्ट सिंबल, VTPS वेरिएबल टर्मिनल प्रोडक्शन और स्टार्ट सिंबल। आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये ग्रामर अपन ले रहे हैं। अब अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं, अपन पढ़ने जा रहे हैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और राइट मोस्ट डेरिवेशन। तो ध्यान से सुनना, जानी समझ में मेरे को बता देना, अपन वहीं से रिपीट कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, जनरेट द स्ट्रिंग ID प्लस ID इंटू ID। ये अपन को जनरेट करना है, क्या जनरेट करना है, ID जनरेट करना है प्लस ID प्लस ID। अब स्टार्ट सिंबल से शुरू करते हैं। स्टार्ट सिंबल क्या आपका, कैपिटल E, कैपिटल E से शुरू करते हैं। अब आप ये वाला भी ले सकते हो प्रोडक्शन, आप ये वाला प्रोडक्शन भी ले सकते हो, ये वाला भी ले सकते हो। अगर इसको मैं सीधा ID लिख दूंगा तो मेरा सॉल्यूशन खराब हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, ID प्लस ID। अगर मैं रिप्लेस करता हूँ इससे E प्लस E से तो क्या होता, और अगर मैं रिप्लेस करता E प्रोड्यूसेस E इंटू E, ठीक है, या तो मैं इसको रिप्लेस कर दूं E प्रोड्यूसेस E प्लस E, या फिर मैं रिप्लेस करूं E इक्वल्स टू E इंटू E। दो चीज़ें मेरे पास हैं। अब आगे क्या होगा, इस E को, अब मुझे क्या चाहिए, ID प्लस ये, तो अब मैं क्या करूं, अगर ये जो वाला E है, कौन सा, लेफ्ट वाला E है, उसको मैं किससे रिप्लेस कर दूं, ID से, तो मेरा क्या हो जाएगा, E प्रोड्यूसेस ID प्लस E, जिसमें मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने E को रिप्लेस किया ID के साथ। और यहाँ पे देखो इस वाली के अंदर बात करें तो इसके अंदर या तो अपन ID से रिप्लेस भी कर सकते हैं, या ID से रिप्लेस करने से पहले मैं पूरा एक बार सॉल्व कर देता हूँ, फिर ID से रिप्लेस करते हैं। E प्रोड्यूसेस, अब अपन प्लस आ गया, अब अपन को मल्टीप्लाई चाहिए, तो इस E को किससे रिप्लेस कर देंगे, इस E को अपन रिप्लेस कर देंगे E इंटू E। तो अपन ने रिप्लेस कर दिया E प्लस E इंटू E, ठीक है। तो इस E को अपन ने किस में रिप्लेस कर दिया, इस E को अपन ने रिप्लेस कर दिया E इंटू E। अब अपन किसको रिप्लेस करेंगे, हर E को अपन रिप्लेस करते जाते हैं। इस E को अपन रिप्लेस कर देंगे E प्रोड्यूसेस E प्लस E इंटू ID, फिर इस E को रिप्लेस कर देंगे E प्लस ID इंटू ID, फिर इस E को रिप्लेस कर देंगे ID प्लस ID इंटू ID। क्या किया अपन ने, ID प्लस ID प्लस ID। तो अपन ने किस किस को रिप्लेस किया, पहले अपन ने सबसे पहले इस E को रिप्लेस किया, राइट वाले E को, फिर इस राइट वाले E को अपन ने ID से रिप्लेस किया,
फिर राइट मोस्ट ई को फिर से आईडी से रिप्लेस किया, फिर राइट मोस्ट ई को फिर से आईडी से रिप्लेस किया। इसका मतलब राइट साइड में जो वेरिएबल है उसको आप सबसे पहले रिप्लेस कर रहे हो तो इसको बोलेंगे राइट मोस्ट डेरिवेशन। उसी प्रकार अगर अपन बात करें इस एग्जांपल की, तो यहाँ पे अपना प्लस मल्टीप्लाई आ चुका है, अपन को प्लस चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लाई आ चुका है अपन को प्लस चाहिए। तो इस ई को, लेफ्ट वाले ई को किससे रिप्लेस करेंगे? ई प्लस ई मल्टीप्लाई ई। तो अपने पास ई प्लस ई मल्टीप्लाई ई आ गया। अब इस ई को किससे रिप्लेस कर देंगे? लेफ्ट वाले ई को रिप्लेस कर रहे हैं आईडी के साथ, है ना। अगेन लेफ्ट वाले ई इसको रिप्लेस करेंगे आईडी के साथ, और अगेन लेफ्ट वाले ई को रिप्लेस करेंगे अपन आईडी के साथ। तो यहां पे क्या हो रहा है देखो, अगर ध्यान से आप देखेंगे तो यहां पर अपन राइट मोस्ट वेरिएबल को एक्सपेंड करते जा रहे हैं, और यहां पे आप देखो तो लेफ्ट मोस्ट जो लेफ्ट में वेरिएबल है, ये लेफ्ट वेरिएबल, ये आपका लेफ्ट वेरिएबल, ये आपका लेफ्ट वेरिएबल, और ये लास्ट में बचा लेफ्ट वेरिएबल। तो जब अपन किसी लेफ्ट वेरिएबल को टर्मिनल की वैल्यू से या उसकी प्रोडक्शन की वैल्यू से रिप्लेस करते हैं तो वो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन कहलाता है, और राइट वाली वैल्यू से रिप्लेस करते हैं तो वो क्या कहलाता है? राइट मोस्ट डेरिवेशन। तो देखो ये एग्जांपल मैं लेके आया हूँ जो मैंने आपको समझाया, एज इट इज मैंने इसमें लिख रखा है ई प्रोड्यूसेस ई प्लस ई प्रोड्यूसेस ई इंटू ई। अब फिर राइट मोस्ट डेरिवेशन से भी करेंगे, दोनों को दोनों तरीके से कर सकते हैं। मैंने एक एक तरीका दोनों का बता दिया था। यहाँ पर हमने क्या किया, लेफ्ट कर रहे हैं तो लेफ्ट को रिप्लेस करते जाते हैं, इस ई को आईडी से रिप्लेस कर दिया, इस वाले ई को अपन ने ई प्लस ई से रिप्लेस कर दिया। लेफ्ट को रिप्लेस कर रहे हैं, राइट को रिप्लेस करना है तो इस ई को अपन ने आईडी से रिप्लेस कर दिया, इसमें राइट में ये आ रहा है तो इस ई को अपन ने किससे रिप्लेस कर दिया? ई इंटू ई से। तो देखो मैं 4 एग्जाम्पल लेके आया, अभी मैंने आपको 2 एग्जाम्पल समझाए थे। उसी प्रकार अगेन लेफ्ट मोस्ट में लेफ्ट वेरिएबल ये बचा, प्लस आ गया, अपन को मल्टीप्लाई चाहिए तो इस ई को किससे रिप्लेस कर दिया? ई इंटू ई से। इस वाले के अंदर क्या है, अपन एक बोल दिया, ये अपन लेफ्ट है तो लेफ्ट में क्या चाहिए? आईडी, तो आईडी से इसको रिप्लेस कर दिया क्योंकि अपन को लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन करना है। उसी प्रकार अपन बात करें राइट की, तो राइट में देखो यहाँ पर राइट वेरिएबल एक्सपेंड करना था तो ई को रिप्लेस कर दिया आईडी से। अब ये बचा, अब मल्टीप्लाई आ गया, प्लस चाहिए तो इस ई को किससे रिप्लेस कर दिया अपन ने? ई प्लस ई के साथ। यहाँ पर देखें राइट में ई है, इसको अपन ने ई इंटू ई से रिप्लेस कर दिया। अगर अपन राइट को एक्सपेंड करना चाहते हैं, इस ई को अपन ने आईडी से रिप्लेस कर दिया, फिर इसी को आईडी से रिप्लेस करेंगे, फिर इसी को आईडी से रिप्लेस करेंगे। बोले इसमें राइट से रिप्लेस करते जाएंगे और इसमें अपन लेफ्ट से रिप्लेस करते जाएंगे, और इसी प्रकार एट द एंड अपने पास क्या जाएगा? इसी प्रकार एट द एंड अपने पास ये इक्वेशन आ जाएगी। एक ही स्ट्रिंग ये भी आई, ये भी आई, ये भी आई और ये भी आई, ये तीनों सेम है लेकिन तीनों को निकालने के तरीके अलग अलग हैं। क्या ये लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, राइट मोस्ट डेरिवेशन समझ में आया आपको? यस और नो, जल्दी से बताइए। Yes, sir. सभी का कमेंट आना चाहिए क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप गेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या इवन आजकल तो ये इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। क्या ये सबको समझ में आया? यस और नो, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया। तो आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो समझ में आएगा। इफ लेफ्ट मोस्ट पॉइंट एक्सपेंड फर्स्ट देन इट इज नॉट अ लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। तो देखो ये आपका लेफ्ट था, इसको आईडी से रिप्लेस किया, फिर ई था उसको ई इंटू ई से रिप्लेस किया, फिर इसी को आईडी से रिप्लेस किया, फिर इसी को आईडी से रिप्लेस किया। तो लेफ्ट में जो वेरिएबल आ रहा था, लेफ्ट सबसे लेफ्ट की तरफ जो पहले आता है उसको अपन रिप्लेस कर रहे हैं। ये भी लेफ्ट मोस्ट है, इस ई को अपन ने किससे रिप्लेस किया? ई प्लस ई से, इसको आईडी से, इसको आईडी से, फिर इसको आईडी से अपन ने रिप्लेस कर दिया। राइट में अपन ने पहले इसको रिप्लेस किया, फिर इसको रिप्लेस कर रहे हैं, फिर इसको रिप्लेस कर रहे हैं। इसमें पहले अपन इसको रिप्लेस करेंगे, फिर अपन ने इसको इसमें रिप्लेस कर दिया, फिर इसको और फिर इसको। तो इस प्रकार अपने पास क्या आ गया? राइट मोस्ट डेरिवेशन, और ये क्या आ गया आपका? लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। तो इसको तो बोलते हैं अपन डेरिवेशन। इसी प्रकार आपका एक एसोसिएटिविटी होती है, 2 प्रकार की एसोसिएटिविटी होती है। एक होता है आपका लेफ्ट एसोसिएटिव और एक आपका होता है राइट एसोसिएटिव। आपने पढ़ा होगा, सी लैंग्वेज के अंदर भी पढ़ा होगा, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। जैसे अगर मैं बोलूँ इंक्रीमेंट ऑपरेटर, क्या बोलूँ मैं? इंक्रीमेंट ऑपरेटर। या फिर अगर मैं बोलूँ यूनरी ऑपरेटर से, या अगर मैं बोलूँ a प्लस इज इक्वल्स टू बी, है ना, या अगर मैं बोलूँ a इंटू बी, ठीक है।
तो इनमें कुछ एसोसिएटिविटी होती है कि लेफ्ट में पहले लेफ्ट से कोई एसोसिएटिव होगा या राइट से एसोसिएटिव होगा, तो उसको हम बोलते हैं एसोसिएटिविटी। ठीक है, 2 मिनट में लूँगा, फिर क्लास खत्म करेंगे। 11 बजे आपकी नेक्स्ट क्लास है इंग्लिश की, इसलिए इकोनॉमिक्स की। सो एसोसिएटिव मतलब क्या होता है? एसोसिएटिविटी या एसोसिएटिविटी ऑफ एन ऑपरेटर इज एन प्रॉपर्टी दैट डिटरमाइंस हाउ ऑपरेटर्स की बात करें, प्लस माइनस गुणा भाग ऑफ द सेम प्रेसिडेंस आर ग्रुप्ड इनटू द एब्सेंस ऑफ पैरेंथेसिस। जैसे अगर मैं लिखूं a प्लस बी और इंटू सी प्लस डी, ये मैंने लिखा, तो आप पहले ये सॉल्व करोगे, लेकिन अगर पैरेंथेसिस नहीं लगाऊंगा तो आप पहले किसको सॉल्व करोगे? b इंटू सी को। तो बिना पैरेंथेसिस के अपन किस चीज़ को किस तरीके से सॉल्व करवा पाए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक होती है आपका लेफ्ट एसोसिएटिव, एक होती है आपका राइट एसोसिएटिव। लेफ्ट एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है? मीन्स द ऑपरेटर कैन बी ग्रुप्ड फ्रॉम लेफ्ट साइड में उसको ग्रुप करते हैं, और राइट एसोसिएटिव में अपन किसकी तरफ ग्रुप करते हैं? राइट साइड में। ये थ्योरेटिकल है, समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिकल जस्ट एक स्लाइड बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा क्या है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस अपन ने देखा था कि गुणा है और प्लस है, तो इसका प्रेसिडेंस ज़्यादा होता है, इसका प्रेसिडेंस कम होता है। तो जिसका प्रेसिडेंस हायर होता है उसको अपन पहले सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर ये एक टेबल है जो पिछली बार भी मैंने आपको बताई होगी, नहीं बताई होगी तो इसको ध्यान से सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल टेबल है। अब देखो इसको याद करने का तरीका, यू आस्क ब्लैक, ठीक है। ब्लैक में BLAC क्या आता है? अपन ने ब्लैक लिखा, ASK आता है, ASC लिखा है, और यू का अपन ने सिंपल सा यू लिखा है। यू आस्क ब्लैक, यू का मतलब होता है आपका यूनरी, ए का मतलब होता है अरिथमेटिक, एस का मतलब होता है शिफ्ट, सी का मतलब आपका होता है कंडीशनल, बी का मतलब आपका होता है बिटवीन बिटवाइज, एल का मतलब होता है लॉजिकल, ए का मतलब होता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, और सी का मतलब होता है कॉमा, जो कि आपका सिंपल सा कॉमा आता है। तो इस तरीके से एक तो आपको याद करना है। दूसरा सबसे देखो, जो सबसे पहला है ब्रैकेट, इनकी प्रायोरिटी सबसे हायर होती है। इनकी प्रायोरिटी क्या होती है? सबसे हायर होती है। फिर यूनरी ऑपरेटर की बात करें तो यूनरी ऑपरेटर में क्या क्या होता है? इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, नॉट, इनकी सेकंड नंबर की प्रायोरिटी होती है। फिर अरिथमेटिक में 2 ग्रुप बना रखे हैं, प्लस और माइनस सेम प्रायोरिटी की होती है, गुणा भाग और परसेंटेज की सेम प्रायोरिटी होती है। फिर आपका शिफ्ट ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, फिर आपका कंपैरिजन ऑपरेटर, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू। फिर बिटवाइज ऑपरेटर आते हैं, एंड ऑपरेटर, और एंड, एक्सक्लूसिव और नॉर ऑपरेटर। तो ये भी आपका प्रायोरिटी में आते हैं। तो मतलब ये जो नंबर में डाल रखे हैं वो प्रायोरिटी है। सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे कौन सा होता है? ये वाला, और सबसे कम प्रायोरिटी पे कौन सा होता है? आपका कॉमा होता है। अब एसोसिएटिविटी भी दे रखी है, देखो सब के सब लेफ्ट टू राइट होते हैं, सारे के सारे लेफ्ट टू राइट होते हैं। केवल और केवल अगर अपन देखा जाए तो जो यूनरी ऑपरेटर होते हैं वो राइट टू लेफ्ट होते हैं, यूनरी ऑपरेटर राइट टू लेफ्ट होते हैं। साथ में ही आपका जो एक कंडीशनल ऑपरेटर होता है वो राइट टू लेफ्ट होता है, और साथ में ही आपका असाइनमेंट ऑपरेटर होता है वो राइट टू लेफ्ट होता है। तो बस 3 ऑपरेटर याद कर लो, सबकी एसोसिएटिव याद हो जाएगी। कौन कौन सा? जो यूनरी ऑपरेटर होता है वो राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव होता है पहला। कंडीशनल ऑपरेटर कौन सा होता है? ये वाला, ये आपने पढ़ा होगा, ये भी आपका राइट टू लेफ्ट होता है। और असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? A प्लस इज इक्वल्स टू बी, इसका मतलब होता है A इज इक्वल्स टू A प्लस बी। क्या होता है इसका मतलब? A इज इक्वल्स टू A प्लस बी। तो ये भी आपका क्या होता है? राइट टू लेफ्ट, राइट में आपका जोड़ता है। और बाकी सारे आपका क्या होता है? लेफ्ट एसोसिएटिव। क्या होते हैं? लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव होते हैं, जबकि ये राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव होता है। अब इनका यूज़ क्या होता है, कैसे होता है, अगली क्लास में ये सब अपन डिस्कस करेंगे। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? मयूराज, लोचन, मोमिन, सुमित, लोचन, देवेश, अर्जुन, मोहनलाल, ये समझ में आया आपको? यस और नो? ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।